एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए फिल इन द ब्लैंक्स है। एक एक नंबर के 9 फिलअप्स आपसे पूछे गए हैं। वी यूज डैश सॉल्यूशन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के प्रेजेंस के लिए किस सॉल्यूशन यानी किस घोल का इस्तेमाल किया जाएगा? आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट है शुगर इज डैश इन वाटर। शुगर जो है वो पानी में घुलनशील होता है, सॉल्यूबल। अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक, वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल जो है, ठीक है, वो किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए। तो आंसर है स्विच। नेक्स्ट है डैश रूट डजंट हैव मेन रूट। किस तरीके के रूट में मेन रूट नहीं होता? तो आंसर है फाइब्रस रूट। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू पास हो सकती है? कंडक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम राइस। तो राइस से छोटे छोटे कंकड़ जो है वो हटाए जा सकते हैं। कौन से मेथड से? हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से चुनकर। ठीक है। नेक्स्ट है स्कल प्रोटेक्ट्स डैश ऑफ बॉडी। स्कल जो है वो बॉडी के किस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है? आंसर है ब्रेन। नेक्स्ट है डैश गैस इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स के जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर्स होंगे। ठीक है। बी पार्ट है चूज द करेक्ट आंसर। एक एक नंबर के 9 एमसीक्यूज है। एनीमिया यानी कि खून की कमी जो है वो किस की कमी की वजह से होता है? आयरन की कमी से। ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। तो वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्वेटिक एनिमल। एक्वा मतलब पानी होता है, तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को एक्वेटिक एनिमल कहा जाएगा। ठीक है। द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो बेसिक है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक मतलब इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होना चाहिए, जैसे सेल या बैटरी। कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। डिवाइस होना चाहिए। आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें से कौन सा है? आंसर है आयरन। जो चलते हुए जो फैन है, ठीक है, उसका जो विंग है उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं होने देता। तो इसमें से कौन सा ओपेक ऑब्जेक्ट है? आंसर है आयरन। नेक्स्ट है जो हवा मूव कर रही है उसे क्या कहा जाता है? विंड। शैडो के बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी जिससे लाइट जो है वो पास आउट ना हो। एक स्क्रीन जिसके ऊपर की शैडो बनेगी। लाइट का सोर्स। आंसर है ऑल ऑफ दीज। मैंगो का प्लांट जो है वो क्या है? वो एक ट्री है। ठीक है। इसके बाद ट्रू फॉल्स से स्टार्ट हो जाता है बेटा। एक एक नंबर के जो है यहाँ पे 9 ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं आपसे। थ्रेशिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है अनाज और जो स्टॉक्स है उसे अलग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन बी सेपरेटेड। तो मैग्नेट का जो पोल है उसे अलग किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का जो है वो मीटर होता है, बिल्कुल सही। स्टेमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हमें दूध या दूध से बने पदार्थों से कैल्शियम मिलता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेटल से पास आउट हो सकता है, ये भी सही है। कैमल का ये हम्प होगा, ठीक है। कैमल्स हम्प स्टोर फूड एंड वाटर। कैमल का जो हम्प है वो फूड और वाटर को स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम अ लिक्विड। तो लिक्विड से जब वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है, मतलब भाप बन के उड़ रहा है उसे कंडेंसेशन कहा जाएगा, जबकि वो एवोपरेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट है विनेगर पानी में कंप्लीटली घुल जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद डी पार्ट है मैचिंग का।
बुक, बुक जो है वो पेपर से मैच हो जाएगा। नंबर 1 विटामिन डी, विटामिन डी जो है रिकेट से मैच हो जाएगा क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट हो जाता है। मैग्नेटाइट, ये नेचुरल मैग्नेट होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो नंबर 4 सन हो जाएगा। सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय एयर, एयर की हेल्प से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करना, इसे विनोइंग कहा जाता है। नंबर 5 हिंज जॉइंट फिंगर्स में देखने को मिलता है। नंबर 6 ये स्लिंग ना होके स्विंग होगा, ठीक है। स्विंग पीरियोडिक मोशन शो करता है। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 व्हीकल के नाम बताने हैं आपने, ठीक है। तो आप कार, ट्रेन, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कितने भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल देना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट पास नहीं हो रही तो उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, पत्थर या कोई मेटल। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल इज कॉल्ड डेजर्ट शिप, किस एनिमल को शिप जो है कहा जाता है, डेजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और उसके फीचर्स आपने बताने हैं, ठीक है। तो कैमल को जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। इसके फीचर क्या है कि इसके पास कोई भी स्वेट ग्लैंड नहीं होता, तो इसको पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से पानी का लॉस इसकी बॉडी से नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा रेत पर चलने के लिए इनके पैर जो है वो चौड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं, ताकि रेत में इनके पैर जो है वो धसे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैलेक्स जो है वो क्या होता है, द ग्रुप ऑफ द आउटर ग्रीन लीफ और सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स। तो आउटर ग्रीन लीफ जो है उसका ग्रुप या जो सेपल्स है उसे जो है वो कैलेक्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैलेंस डाइट क्या होता है, तो वो डाइट जिसमें कि प्रॉपर यानी कि एडिक्वेट अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट, रफेज और वाटर हो, उसे बैलेंस डाइट या बैलेंस्ड फूड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ 2 थिंग्स यूज इन आवर डेली लाइफ दैट कंटेन मैग्नेट। तो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो हम मतलब कि इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई सब्सटेंस बताना है या कोई सी 2 चीजों के नाम बताने हैं जिसमें कि मैग्नेट होता है। तो आंसर है डोर कैचर, ठीक है, मोबाइल कवर, स्पीकर, पर्स। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सभी क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट है एवोपरेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपने बताना है, ठीक है। तो एवोपरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई लिक्विड यानी कि कोई तरल जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है, जैसे कि पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाए। अगला क्वेश्चन है हाउ डज अर्थवर्म मूव, अर्थवर्म जो है वो कैसे मूव करता है। अर्थवर्म मूव्स बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ बॉडी यूजिंग मसल। तो जो अर्थवर्म है वो अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को कभी सिकोड़ता है फिर फैलाता है, फिर सिकोड़ता है फिर फैलाता है, इस तरीके से वो चलते हैं। स्नेल जो है मूव्स बाय मस्कुलर फुट, और जो स्नेल्स होते हैं वो अपने मस्कुलर फुट से चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बट इन्होंने अर्थवर्म का पूछा है तो हम जो है वो यहाँ से ये हटा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई शैडो इन आफ्टरनून इज स्मॉलर एंड देन शैडो फॉर्म्ड इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के कंपैरिजन में दोपहर में जो शैडो बनता है वो छोटा क्यों होता है वो बताना है आपने। तो आफ्टरनून में द सन इज अबव द ऑब्जेक्ट, आफ्टरनून में क्या होता है, जो सन होता है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर होता है, तो जिसकी वजह से स्मॉलर शेडो क्रिएट होता है। जबकि मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में सन जो है वो इस साइड होगा, ठीक है, मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक पर्सन खड़ा है तो उसकी शेडो अभी ये पड़ रही है, तो शेडो जो है वो लंबी बन जाएगी, ठीक है। जबकि दोपहर में सन जो है वो यहाँ पर होगा तो लाइट डायरेक्टली ऊपर पड़ रहा है तो शेडो जो है वो छोटी बनेगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के कंपोनेंट जो है वो आपने बताने हैं। तो एयर जो है वो काफी सारे गैसेस से मिलकर बना है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अलावा कुछ नोबल गैसेस हैं और वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ, लीफ के अलग अलग पार्ट बताने हैं और डायग्राम के थ्रू आपने उसे समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पेटियोल होता है, ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर लेते एक बारी। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे पेटियोल है, ठीक है। इसके बाद देखो पार्ट्स ऑफ अ लीफ यहाँ पे दिया गया है, ये पेटियोल है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये दिया गया है, ये लीफ ब्लेड हो गया, ठीक है। ये जो बीच में जो ये लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, वो मिड रिब है, ठीक है,
ये जो लाइन दिख रही है ये मिड रिब है, मार्जिन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है 3 डिफरेंसेस बताना है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में। तो लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते। लिविंग थिंग ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करते। लिविंग थिंग को खाने की जरूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग को खाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लिविंग थिंग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग महसूस नहीं कर सकते। लिविंग थिंग अपने जैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग अपने जैसा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लिविंग थिंग को सांस लेना पड़ता है, नॉन लिविंग थिंग को सांस लेने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल हो गए लिविंग थिंग के ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल है चेयर, टेबल, पेन, बुक, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप कैसे दिखाएंगे कि एयर जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आंसर है कि आपने एक बर्निंग कैंडल लेना है, ठीक है। दूसरा उसे जो है वो जार से कवर कर देना है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन था तब तक तो कैंडल बर्न हो रही थी, जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो जो है वो कैंडल बुझ जाएगी, जिससे कि हम शो कर सकते हैं कि एयर जो है सपोर्ट करता है बर्निंग को, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है वेल लेबल डायग्राम बनाना है फ्लावर्स का और उसके पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है। तो डायग्राम जो है फ्लावर का आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके मेन पार्ट जो है, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। इसमें मेन पार्ट जो है वो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल है। जो सेपल होता है, सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बड। तो जो सेपल होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब ये कली के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो पेटल्स होते हैं वो इसकी पत्तियां होती हैं, वो जो इंसेक्ट होते हैं या बटरफ्लाइज होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। स्टेमन जो है, तो पॉलिनेशन में कौन, इंसेक्ट और बटरफ्लाइज हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टेमन जो है वो क्या होता है, तो जो स्टेमन होता है वो जो है मेल पार्ट है फ्लावर का। इट्स मेन पार्ट आर फिलामेंट, उसका मेन पार्ट जो है वो फिलामेंट होता है, एंथर होता है, ठीक है। फिलामेंट एंड एंथर होता है। जबकि जो पिस्टल है, ठीक है, वो इसका जो है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। इट्स पार्ट आर स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो स्टाइल, स्टिग्मा, ये सेपल हो गया, ओवरी, स्टिग्मा, ठीक है, ये इसका जो है वो मेन पार्ट है, ठीक है। तो सेपल हटा देंगे यहाँ से, ये इसका फीमेल पार्ट हो गया और एंथर और फिलामेंट जो है वो मेल पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप्स बताने हैं विद एग्जांपल। तो मोशन जनरली 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है लीनियर मोशन, जो कि एक स्ट्रेट पाथ पे चलता है, जैसे रेलवे ट्रैक, कार जो है एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है। सर्कुलर मोशन में मोशन सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है या जो फैन है उसके विंग्स घूमते हैं। फिर आ जाता है पीरियोडिक मोशन, जैसे कि झूला, ठीक है, या जो मोशन ऑफ नीडल्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक की जो नीडल्स है उसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, और एग्जाम्पल देने हैं दोनों के। तो कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है, ऐसे मटेरियल को कंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इंसुलेटर पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते। एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सभी इंसुलेटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेपरेशन क्या है, ठीक है, एंड व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सेपरेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको अलग किया जाता है। सेपरेशन इज डन टू रिमूव अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड टू ऑब्टेन डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो इसमें मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसमें से जो हम नहीं चाहते उसे हम हटा देते हैं, या जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसे हटा देते हैं, और जो डिजायरेबल कंपोनेंट है उसे हम रख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग तरीके के ज्वाइंट्स प्रेजेंट है, यानी जो जोड़ है, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आ जाता है फिक्स्ड ज्वाइंट। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड है, जैसे कि हमारे स्कल का ज्वाइंट, ठीक है। फिर आ जाता है मूवेबल ज्वाइंट। ये इसमें जो है मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये 4 तरीके के होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसमें एक साइड बॉल की तरह होता है और दूसरी साइड सॉकेट की तरफ होता है, जैसे कि जो हमारे शोल्डर में ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। पाइवट ज्वाइंट है,
इट इज इन दिस ज्वाइंट अ सिलेंडर लाइक एंड ऑफ वन बोन रोटेट इन रिंग लाइक एंड ऑफ द अनदर बोन। इसमें एक बोन जो है वो सिलेंडर की तरह होता है, दूसरा जो है वो रिंग की तरह जो है मूव करता है, जैसे हमारे नेक का ज्वाइंट है। फिर आ जाता है हिंज ज्वाइंट। ये जो है हिंज मतलब कब्जे है ना, जो जैसे दरवाजे वगैरह में भी कब्जे लगते हैं ना, तो ये जो है वो बेसिकली कब्जे की तरह होता है। इट अलाउस मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बोन्स को मूव करने देगा, जैसे कि आगे या पीछे। आप अपने एल्बोज की मदद से जो आगे या पीछे अपने हाथों को हिला सकते हैं, है ना, और नीचे अपने हाथों को हिला सकते हैं, जैसे एल्बोज के ज्वाइंट हो गए, नीज के ज्वाइंट हो गए, ये हिंज ज्वाइंट है। फिर आ जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट है ये अलाउ करता है ग्लाइड करने में, ठीक है, जैसे कि हमारे रिस्ट यानी कि कलाई का जो ज्वाइंट होता है उसे वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।